गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का अपना सेशन शुरू करूं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप लोगों के कॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं, और मैं माफ़ी उन लोगों से मांगना चाहूँगा जिनका फ़ोन कभी मैं शायद ना उठा पाया हूं, तो मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं दोस्तों बहुत खुश हूं, पूरे इंडिया से नहीं बल्कि विदेशों से भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स आ रहे हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड कि आज मुझे एक जरिया बनाया आप लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का। दोस्तों, सच मानिए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ बहुत सारे लोग सौतेला बर्ताव करते हैं। मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं क्यों, कि सौतेला बर्ताव क्यों होता है भाई। इस इंडस्ट्री से लोगों को क्या चिढ़ है यार। आप लोग पैसा कमाते हो, आप जो भी करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग कभी कुछ नहीं बोलते आपको, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के साथ सौतेला बर्ताव क्यों? दोस्तों, मैं सच बताऊं, मेरी इस सीरीज से मेरा जो मकसद है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को मिलनी चाहिए। ये मेरी कोशिश है और यही वजह है कि मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसे ऐसे टॉपिक्स ला रहा हूं। और मुझे खुशी है कि नेटवर्क मार्केटिंग, लगभग भारत में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही हैं, लगभग सभी कंपनीज के सीनियर लीडर्स का मेरे पास कॉल आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक परिवार है और इस परिवार में हर एक कंपनी इसका एक सदस्य है। सो हम कभी भी एक दूसरे से लड़ झगड़ के इस इंडस्ट्री को ऊपर नहीं ले जा सकते। हम सब इकट्ठे होकर ही इस इंडस्ट्री को ऊपर ले जा सकते हैं। सो आप सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से मुझे और ज्यादा उत्साह मिल रहा है और प्रेरणा मिल रही है इस इंडस्ट्री को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर, जिस पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूं, सीरीज हमारी चल रही है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। इस सीरीज में अभी तक हमने काफी सारे टॉपिक्स पर बात की, बट आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो आपकी पूरी जिंदगी और आपकी कई पीढ़ियों की जिंदगी को बदल सकता है। और वो टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, हम में से जितने लोग जॉब करते हैं, मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, मैं जब भी उन्हें देखता हूं, मैं नहीं जानता क्यों, वो बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस में भी हैं। कोई 20 लाख का पैकेज ले रहा है, कोई 30 लाख का पैकेज ले रहा है, लेकिन उसका पैकेज कितने का भी हो, मेंटल स्टेटस सबका एक ही है। हर आदमी ये बोलता है, यार कंपनी ने दुखी कर रखा है, यार बॉस ने दुखी कर रखा है। जो 30 लाख रुपए का पैकेज ले रहा है वो उतना ही ज्यादा प्रेशर में जी रहा है। दोस्तों, मैंने जो देखा और मैंने जो महसूस किया कि जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। वो लोग काम तो कर रहे हैं, उनको टारगेट दिए जाते हैं और उनके टारगेट अचीव ना होने पर या तो उन्हें कंपनी से निकाल देने की धमकी दी जाती है या फिर उनको किसी भी तरीके से उनकी चाबी कसी जाती है कि वो परेशान हो ताकि वो रिजल्ट निकालें। मैंने देखा है कि आम मार्केट में एक एम्प्लॉयर को सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए वो है रिजल्ट्स। उसको अपने एम्प्लॉय से रिजल्ट चाहिए, लेकिन उसके एम्प्लॉय का मेंटल स्टेटस क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है। हर आदमी को मतलब यह है कि मैंने इस आदमी को तनख्वाह पर रखा है, ये मेरा एम्प्लॉय है, मुझे इससे इतना काम चाहिए, दैट्स इट। उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, मैं अक्सर सोचता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स क्यों ऑर्गेनाइज करती हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के पास वाकई पैसा बहुत ज्यादा है कि वो बड़े बड़े ट्रेनर्स को बुलाकर लाखों रुपया खर्च करते हैं? अगर वाकई ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इतनी ट्रेनिंग करती हैं तो बाकी की कंपनीज, बाकी के सेक्टर्स वो ट्रेनिंग्स क्यों नहीं करवाते? वो ट्रेनर्स को क्यों नहीं इनवाइट करते? वो अलग अलग टॉपिक्स पर ट्रेनिंग क्यों नहीं रखते? दोस्तों, अब समझ में आया कि बाकी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयर को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता। ज्यादातर, मैं सभी जगह तो नहीं कह सकता, कुछ कंपनीज बहुत ध्यान देती हैं, बट ज्यादातर कंपनीज में एम्प्लॉयर को मतलब नहीं होता कि एम्प्लॉय का मेंटल स्टेटस क्या है। बट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को बहुत ज्यादा मतलब होता है कि मेरी टीम के लीडर्स, मेरे लीडर्स
मेरे वो एम्प्लॉयज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में नोबडी इज एम्प्लॉय, वो जो कंपनी का स्टाफ है वो अलग है। एवरीबडी इज IBA, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट जो नाम दिया जाता है, सभी लोग IBA होते हैं। इसलिए उनका मेंटल स्टेटस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों यकीन मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड को हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है कि हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे परिवर्तन ला सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा किस्सा, बहुत दिन हो गए आपको कहानी नहीं सुनाई है, आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मुझे अचानक से याद आ गया पॉजिटिव एटीट्यूड पर, और वो कहानी ये है। एक बार की बात है, एक गांव में अकाल पड़ा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बारिश नहीं हुई, फसलें खत्म हो चुकी, जानवर मर रहे थे, लोग गांव छोड़ के जा रहे थे, सब कुछ त्राही त्राही पूरी जनता ने मचाई हुई थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसे में वहां पर एक पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी को पता नहीं क्या समझ में आई और उसने एक दिन अनाउंस किया कि देखिए, हम कल एक यज्ञ करने वाले हैं, एक हवन करने वाले हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि उस यज्ञ के करते ही बारिश होगी। तो सभी लोग जो बचे कुचे गांव में थे, डरते डरते पहाड़ पर चढ़ने लगे कि देखो शायद बारिश हो भी जाए, कोशिश करते हैं। अब पुजारी जी ने बोला है तो ये भी देख लेते हैं आखिरी बार, नहीं तो गांव तो छोड़ना ही है। तो सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर इकट्ठे हुए। पुजारी जी ने बोला पूरा गांव आ गया, सबने बोला हाँ आ गया। लेकिन उस गांव का एक लड़का रह गया था। उन्होंने बोला वो एक लड़का रह गया है, वो आने को तैयार तो था, कोई ढूंढ रहा था। थोड़ी देर में देखा तो वो लड़का भी आ गया। यज्ञ शुरू हुआ, सब लोग यज्ञ में बैठे। एक लड़का था, वही लड़का जो सबसे आखिरी में आया था, वो लड़का छाता खोल के बैठा था। वो लड़का उस यज्ञ में, उस जगह पर जहां पर कई सालों से बारिश नहीं हुई और आने की संभावना भी नहीं थी, वहां पर वो लड़का छाता खोल के बैठा था। दोस्तों, दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। ऊपर से भगवान भी देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, और उनको भी ऐसा लगा कि अगर इस व्यक्ति का इतना विश्वास है तो क्यों ना आज कुछ कर ही दूं, और उनको भी मजबूरन वहां पर बारिश करनी पड़ी। दोस्तों, यहां पर सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, यह एक किस्सा था, यह एक कहानी थी। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या कहानियां हमारी रियल लाइफ में काम करती हैं? यस, कहानियां ही बेस्ट तरीका है हमारे को समझाने का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है, और यह क्लियर हो चुका है, यह डॉक्टर्स ने भी प्रूव कर दिया है। बड़े बड़े, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी एक बात थी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक बुक है, आप जरूर पढ़िएगा। उस बुक में एक एग्जाम्पल है, एक लेडी को अमेरिका में कैंसर हो गया और डॉक्टर्स ने बोल दिया आपकी जिंदगी 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं है। लेकिन कहीं से उसे एक बुक पढ़ने को मिल गई, पॉजिटिव एटीट्यूड, और उसने ये सोचना शुरू किया कि मैं कैंसर से बाहर आ चुकी हूं, मैं पूरे तरीके से हेल्दी हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और बहुत सुंदर जीवन व्यतीत कर रही हूं। दोस्तों यकीन मानिए, उसके शरीर से 3 महीने के अंदर वो कैंसर खत्म हो गया। ये होता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारी बॉडी काम करती है, हम जो कुछ बोलते हैं। क्यों कहा जाता है कि आपके शब्दों में ताकत है? क्योंकि हमारे शब्द इस ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड में जाकर वो वैसा रिजल्ट देते हैं जैसा आप सोचते हो। जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाओगे, ये अक्सर हमें सुना है, लेकिन ये प्रूव करता है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है, और बड़े नादान हैं वो लोग जो सिर्फ पैसे कमाने की उम्मीद से नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। पैसा तो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। इस इंडस्ट्री से आप इतना सीख सकते हैं, इतना सीख सकते हैं, आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदल सकती है। पॉजिटिव एटीट्यूड सीखना हो दोस्तों, किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करिए, दिल से ज्वाइन करिए, उनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना मत भूलिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की मेन पावर इनकम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग की मेन पावर है उनकी ट्रेनिंग्स। सो जाइए, जुड़िए, ट्रेनिंग्स लीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए। दोस्तों, हम मिलते रहेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक था पॉजिटिव एटीट्यूड, मैंने कोशिश किया कम शब्दों में आपको बताऊं, मैं ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं मैं लंबे वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे ईमेल करिए, मुझे मैसेजेस करिए, मैं लंबे वीडियोस भी बना सकता हूं। लेकिन आपके समय को बचाने के लिए मैं छोटे वीडियोस बनाता हूं। एनी हाउ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी
और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे से जुड़े। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि कहा जाता है अच्छी चीजें फैलाने में ही फायदा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।